आचार्य चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी यह वीडियो भी इसी विषय पर है कि ज्यादा अच्छा बनना आखिर क्यों बुरा होता है, एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहता है। तो यह सब हम जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, महात्मा, मैं बहुत ही सीधा और एक अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना सीधा कि आपने आज से पहले मुझसे सीधा व्यक्ति नहीं देखा होगा। मैं हमेशा से ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं और कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते और ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी राय लेते हैं। जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, घर वालों की बात भी मानता हूँ और माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सभी लोगों को खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, सब मेरा फायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले, किसी ने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो, असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति बनने का दिखावा कर रहे हो। ये सुने इस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वो फिर बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा, अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो, क्यों तुम सबको खुश रखने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे, मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखे। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, तुम दूसरों की नजरों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले को मजबूर कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की बात में हाँ में हाँ मिलाता रहता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती है। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं। उन्हें लोगों की चिंता है, इसलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वालों को उसकी मदद की जरूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वो ज्यादातर मौकों पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उसकी तारीफ करे। अगर तुम्हें लगता है कि किसी काम के सामने वाला नाराज हो जाए तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। तीसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है उन्हें अपनी कमियों और कमजोरियों को दूसरों को छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमी और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें एक कमजोर व्यक्ति मानेंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग खुद की जरूरतों और खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोगों ने स्वार्थी समझेंगे और फिर दो लोगों की नजरों में एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। पांचवी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वो केवल तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास का हर इंसान खुश रहे, इसलिए वो अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब तुम्हें सुनने में लगता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग असल में जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज्यादातर मौकों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वो अच्छा बनने के चक्कर में दूसरों की बुराई को भी छुपा लेते हैं, सामने वालों को भी नहीं, उनकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं, वही करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कई बार जरूरी और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण बातों को, कामों को भी उनको छुपा कर रखते हैं और उन्हें बताते नहीं हैं ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। तीसरा, अच्छे लोग अपनी जरूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसलिए दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के साथ चालाकी करने की कोशिश करते हैं अपनी जरूरी कामों को करने के लिए, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी भी काम के बहाने अपना काम करवा लेना। चौथा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ करते हैं, या इस बात का दिखावा तो करते हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह सिर्फ इसलिए मदद करते हैं ताकि सामने वाला उनकी तारीफ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे, जरूरत पड़ने पर एक ही मदद करे, लेकिन अगर इन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं।
सामने वाले से अंदर ही अंदर नफरत करने लग जाते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। 5वां, खुद को अच्छा दिखाने वाले लोग दूसरों को ना नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते और दूसरों के काम करने के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार के जरूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। 6वां, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, इनसे प्यार करें, जिससे दूसरों लोगों को इनका दोस्त बनने या इनके साथ संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी से सबसे पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों का फायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, इंसानी स्वभाव और उसकी अच्छाई पर बुराई के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी ने बात कही है तो वह है अखंड भारत के निर्माता, राजनीति के महामंडल आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी किताब चाणक्य नीति में इंसानी स्वभाव और दुनिया भर की तमाम चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। वो इतने बड़े ज्ञानी और दूरदृष्टा थे कि आज हजारों साल बाद भी उनके द्वारा कही गई एक एक बात हमारे जीवन में पूरी सटीकता के साथ लागू होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, तुम्हें एक सीधा साधा व दूसरों की नजरों में अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वो होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही खुद को पसंद करता है। वो जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें बहुत सी कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकारता भी है। एक सुलझा हुआ इंसान यहाँ भी अच्छे से जानता है उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें जिन्हें उसे ऊपर रखना होता है, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन की परेशानियां बढ़ जाएगी। हो सकता है कि उसकी ऐसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वह इसे भी स्वीकारता है। यहाँ पर बात स्वार्थी होने की नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं बन गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है या कोई जरूरत नहीं है। एक साधारण इंसान हो। अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी। जब तक वह उम्मीदें पूरी नहीं होगी तो तुम दुखी हो जाओगे। यह इंसान जो सबका कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और तुम्हें बदले में किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, जो कि एक आत्मज्ञान को प्राप्त व्यक्ति ही किसी से उम्मीद नहीं रखता। पर आत्मज्ञान को प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार बनने से रोकना होगा। दुखी होने के बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, यह अपने और अपने चाहने वालों की जरूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यह लोग दूसरे की जरूरतों को कम समझते हैं या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह लोग दूसरों की फालतू जरूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक इनकी खुद की महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी ना हो जाए। हालांकि अगर कोई इंसान सच मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे इनकी सहायता की जरूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण काम को छोड़कर उसकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं और यह अपने से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को भी अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। ये अपना बेवजह शोषण होने नहीं देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर इन्हें सच में किसी की सहायता करनी हो तो पहले इन्हें उसकी सहायता करने लायक बनना होगा और लायक को सक्षम करने के लिए इनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो फिर वह दूसरे बीमार व्यक्ति की कैसे सहायता कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी ज़रूरतें हैं और इच्छाएं होती है जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरत व इच्छाएं नहीं है, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वह अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वह केवल उसी इंसान को खुश रखने का प्रयास करता है जो उसके लिए मायने रखता है, जो सच में उससे प्यार करता है, उसकी परवाह करता है। लेकिन अगर उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है, उससे खुश नहीं रहता, तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने में पीछे नहीं हटता।
फिर चाहे उसका कोई परिवार, जन, सगा संबंधी, फिर मित्र क्यों ना हो, किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। सिर्फ उसे खुश रखने या सामने वाले की नज़रों में अच्छा बनने के लिए इस तरह खुद को बेवजह दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो अच्छे होने का दिखावा करते हैं वह सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी कर बैठते हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वह सिर्फ किसी दूसरे को खुश करने के लिए जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि जीने का तरीका ऐसा है जिससे लोगों को समस्या हो, दूसरा क्या कहेंगे, इस चक्कर में अपना मन मारकर नहीं रहते और खुलकर पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीते हैं। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वह वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। उसे अच्छे से पता है कि वह कौन है, इसलिए उसे किसी इंसान की चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। जैन मिस्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो, अपने आप को 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो जिंदगी बना पा रहा हूँ जो मैं असल में जीना चाहता हूँ? और दूसरा, अगर मैं नहीं बना पा रहा हूँ तो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? दोनों सवालों के बारे में गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम इच्छाओं और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसलिए अगर तुम खुशहाल और मनचाही जिंदगी जीना चाहते हो तो सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर वह मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, ना कि सीधा। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।